एक मसला है जो बड़ा दरीना मसला है ख़वातीन का। ये जो मेल मुझे आई है इसमें भी इसका जिक्र है। वो ये कि 2 बेटे हैं इनके, शादी को 3 साल हो चुके हैं, मुल्क से बाहर कहीं मुकीम है और शोहर साहब जो हैं वो लव मैरिज थी उनकी माशाल्लाह, लेकिन अब उनका काम में दिल नहीं लगता और बार बार वापस आ जाते हैं और कहते हैं बच्चों की वजह से मैं काम नहीं कर सकता। अब उनके अभी भी वालिदैन सपोर्ट कर रहे हैं उन साहब को, वालिदैन अब वापस आ रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। मियाँ का भी ये कहना है माँ बाप के साथ चली जाओ ताकि मैं यहाँ दिल लगा के काम कर सकूँ और कमा के तुम्हें दे सकूँ। सास जो साहिबा हैं वो कहती हैं कि मुझे मेरे शौहर के साथ अकेले नहीं रहने देती। अब बताएं कि वो क्या करें। ये तो एक बड़ा आम सा मसला है। ख़वातीन को इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, सबसे पहले अपने ख़ावंद के बारे में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, फिर जब बच्चा जवान होता है और उसकी शादी करती हैं, हंसी खुशी करती हैं, कॉन्शियसली करती हैं, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे करें क्या? अब ये खातून क्या करें? ये खातून जो है अपना एक अच्छे तरीके से अपनी सास से और अपने ख़ावंद से बातचीत कर सकते हैं। फिर अच्छा तरीका आप हमें सिखाएं। मैं सास हूँ और मैं बड़ी आपको चाव से अरमान से आपके माँ बाप के बड़े आगे पीछे फिर के कि आपकी बेटी को मैं बड़ा खुश रखूंगी, अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मुझे तो बड़ी हसरत है कि मेरे घर में जो बेटी आई वो बड़े अच्छे ख़ानदान की लेके आई हूँ। अब आप आ गई हैं, अब आपको मैं बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हो पा रही, लेकिन मैं इसका शो भी नहीं कर रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी थोड़ी बहुत, या कम अज़ कम आई एक्ट लाइक है पढ़ी लिखी। अब एक सिचुएशन है और मैं आपसे कह रही हूँ मेरी बात सुनो जी। हमारे घर के जो तौर तरीके हैं ना ये फ़र्क है। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें उनको सीखना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा, ये जो तुम हर वक्त अपने शौहर के साथ कमरे में घुसी रहती हो, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। जवान देवर है तुम्हारे घर में, नंदे हैं, ये कोई अच्छी बात है? तुम्हें खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा तुम ये जो इस तरह से अपने मियाँ के साथ हर वक्त घुसी रहती हो कमरे में, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। हमारे ख़ानदान में, हमारे घरों में इस तरह नहीं होता। अम्मी जी मुझसे कोई गलती हुई? आप तो बहुत नाराज़ है, क्या आप मुझे खुल के बताएंगी कि मैं क्या गलत कर रही हूँ? इतनी भी अब तुम बच्ची नहीं हो। मर्दों को फंसाना तुम्हें खूब आता है। वो लड़के को तुमने पीछे लगाया हुआ है, उसको बेवकूफ़ बनाया हुआ है और बाकी बातों में तुम ऐसे बन जाती हो जैसे तुम्हें अकल ही नहीं है। अम्मी जी आप उनसे बात क्यों नहीं करते? वो मुझे कहते हैं कि मैं उनके साथ कमरे में रहूं तो मैं कैसे? वो तो बेवकूफ़ है हमेशा का। बेवकूफ़ ना होता तो तुम्हारे पीछे लगता। वो उसको अकल होती इतनी तो वो इन चक्करों में पड़ा हुआ होता। उससे मैं क्या बात करूँ? तुम तो औरत हो, तुम्हें तो ध्यान होना चाहिए ना कि घर में और मर्द भी हैं, ससुर भी हैं, तुम्हारे देवर भी हैं, तुम्हें तो उनका ख्याल होना चाहिए। पर अम्मी जी मैं तो उनके सामने भी बेबस हूँ और मैं आपकी भी बात मानना चाहती हूँ। आप क्यों नहीं, आपका बेटा है, आप हर वक्त जो है अपने बेटे से बात कर सकती हैं। आप क्यों नहीं उन्हें समझाते कि वो मुझे क्यों नहीं छोड़ते कि मैं बाहर आके तो आप सबके दरमियान बैठूँ? क्यों मैं उनके साथ बैठती हूँ? तो ये तो उनकी मर्जी से होता है ना। आप मेरी बेबसी को समझे ना अम्मी जी। मैं किस बेबसी को? मैं तुम्हारी सारी चालों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। ये तुम्हारी जैसी लड़कियां जो है हमने बड़ी देखी हैं, हमने भी जिंदगी गुजारी है, हम भी इस दौर से गुजरे हुए हैं। हमारे तो इस तरह के नहीं थे तौर तरीके जो आजकल की लड़कियों के हैं। तुम लोगों को तो ना शर्म, ना लिहाज, ना तमीज़, ना तुम लोगों को घरों में खानदानों में रहना आता है। तुम्हें तो जरा नहीं पता कि बड़ों का, बुजुर्गों का एहतराम कैसे होता है। आगे से जवाब मुझे कैसे तुम दिए जा रही हो? तुम्हारी जुबान कितनी बाहर निकली हुई है। माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? वैसे तो रोजाना सुबह फोन करके तुम मुझसे हर एक बात पे पट्टियां बढ़ा रही होती है तुम्हें। और अम्मी जी इससे तो मुझे बड़ा दुख होता है जब आप मुझसे इस तरह बात करती हैं। आप मेरी बड़ी हैं, आप जब चाहें मुझे गाइड कर सकती हैं, रहनुमाई दे सकती हैं, लेकिन इस तरह जब आप मेरी बेइज्जती करती हैं तो मेरा दिल जो है टूट जाता है। मैं भी आपकी बेटी की तरह ही हूँ। जाओ बीबी, ये नखरे किसी और को दिखाना, वो अपने मियाँ को दिखाना, वो बेवकूफ़ है, वो आ जाता है इन बातों में। मुझे सारे मामलात का पता है और मैं तुम्हें बता रही हूँ आज के बाद खबरदार जो तुम ज़्यादा कमरे बंद करके बैठी उसके साथ, यहाँ बैठा करो। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की उठ के, और आराम से सब लोगों के दरमियान में बैठा करो। और ये जो हर वक्त तुम मियाँ के पीछे लगी रहती है ना, हर रोज तुम उसे लेके चली जाती हो बाहर खाना खाने, तो पता है तुम्हें तनख्वाह कितनी है उसकी? ये तुम किन चक्रों में पड़ी हुई हो? तुम बीवी हो, उसकी बीवी बनो, तुम क्या उसके साथ मशूकी करने लगी हुई हो? देखिए अम्मी जी ये जो आपका जो तरीका है मुझे समझाने का, इससे तो स्वाय इसके कि मेरा दिल अंदर से रोने लगा और मैं बहुत ही परेशान और दुखी हालत में हूँ कि अगर मैं खामद की बात नहीं मानती तो वो मुझसे नाराज़ होते हैं, वो मुझे ऐसी ही बुरी बुरी बातें कहते हैं, तो मेरा दिल दुखता है और मैं किसी को बता भी नहीं सकती। और मैं आप मुझसे बात कर रही हैं तो आप इतने दिल आज़ार तरीके से बात कर रही हैं। आप बताएँ मुझे आखिर आपको मुझसे शिकायत क्या है? आपको इतना गुस्सा क्यों है? मुझे आप थोड़ा सा खुल के बताना पसंद करेंगी? डॉक्टर साहब इससे ज़्यादा खुल के मैं और क्या बताऊँ, लेकिन दैट्स वन एक्सट्रीम सिचुएशन।